पता है, एक औरत के लिए मर्द की गालियां सहन करना शायद फिर भी मुमकिन है, पर मर्द की खामोशी वो उसे अंदर से जिंदा जला देती है। जब मर्द अचानक ठंडा पड़ जाता है ना, तो औरत को अपने पूरे वजूद पर शक होने लगता है। अक्सर एक घर में दो अलग-अलग खामोशियां होती हैं। एक पुरुष जो थककर या किसी बात से परेशान होकर चुप हो जाता है, ये सोचकर कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक स्त्री होती है जो उस खामोशी को अपनी खूबसूरती, अपनी काबिलियत और अपने वजूद पर शक की तरह देखती है। क्या आप भी उस चुप्पी के बीच खड़े हैं, जहां एक मर्द को लगता है कि वो सिर्फ शांत है और औरत को लगता है कि उसे त्याग दिया गया है? देखिए, जब एक रिश्ता शुरू होता है ना, तो बातें खत्म नहीं होती, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ बदल जाता है। अक्सर एक मर्द ना दो वजह से ठंडा पड़ जाता है। देखिए, पहली वजह ये हो सकती है कि वो सच में किसी बात से परेशान है। उसके पास शायद शब्दों की कमी होती है, जिसकी वजह से वो आपको समझा नहीं पाता कि वो क्या महसूस कर रहा है। और वर्क प्लेस पर काम का प्रेशर इतना होता है कि मर्द बस यही सोचता है कि घर जाकर बस शांति से सो जाऊं। और कभी कभी ना मर्द को लगता है कि अगर वो बोलेगा तो बहस बढ़ेगी, इसलिए चुप रहना उसे सबसे ज़्यादा सेफ लगता है। अब बात करेंगे दूसरी वजह की, जिसकी वजह से मर्द चुप रहना शुरू कर देता है। ये वजह थोड़ी कड़वी है, पर उतनी सच भी है। देखिए, हर बार वजह मर्द की मजबूरी नहीं होती। कभी कभी पुरुष इसलिए भी ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें उस रिश्ते में वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती जो पहले होती थी। शायद अब आपके मर्द की प्रायोरिटीज बदल गई हैं, इसलिए वो शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वो आपकी बातों को सुनना ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए वो शांत रहते हैं। वो जानबूझकर एक ऐसी दूरी बना लेता है जहां आप उससे सवाल ही ना पूछ सको। वो इतना ठंडा पड़ जाता है कि आपको लगने लगता है कि अगर आपने कुछ पूछा तो आप ही गलत साबित हो जाएंगी। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे पहचानेंगी कि आपके रिश्ते में जो साइलेंट है वो थकावट की वजह से है या बदलते हुए इरादों की वजह से। इसे पहचानने के लिए बस इन तीन बातों पर गौर करना। नंबर वन, द पैटर्न ऑफ टाइम। अगर मर्द काम के प्रेशर की वजह से ठंडा पड़ा है, तो ये चीज़ कभी कभी होगी। जैसे ही उसका तनाव कम होगा, वो वापस आपसे पहले की तरह ही खुलकर बातें करने लगेगा। लेकिन अगर उसका ठंडापन एक जैसा ही रहता है, यानी अब वो हफ्तों महीनों तक ऐसा ही रहता है, चाहे वो फ्री हो या बिजी, तो समझ जाइए कि उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। नंबर टू, रिएक्शन टू योर पेन। जब एक पुरुष सिर्फ परेशान होता है, तो वो शायद आपसे बात न करे, लेकिन अगर वो आपको रोता हुआ या तकलीफ में देखता है, तो उसका दिल पसीज जाता है। वो आपको चुप कराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो इंसान बोर हो चुका है, उसे आपके आंसुओं से चिढ़ होने लगती है। आपकी तकलीफ उसे ड्रामा लगने लगती है और वो आपको अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता है। नंबर थ्री, द एफर्ट फैक्टर। ध्यान दीजिए, क्या वो सुलह करने की भी कोशिश करता है? थका हुआ इंसान देर से ही सही, लेकिन
वापस आकर कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। लेकिन बेपरवाह हो चुका इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। वो उल्टा आप पर ही इल्ज़ाम लगा देगा कि तुम हमेशा शक करती हो या तुम मुझे जीने नहीं देती। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, एक पुरुष की चुप्पी और उसके ठंडेपन के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। अगर वो परेशान है तो उसे आपके सहारे की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो बेपरवाह हो चुका है तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को याद करने की ज़रूरत है। हर बार अपनी काबिलियत पर सवाल मत उठाइए। कभी कभी रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि आप उसे संभाल नहीं पाएं, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि दूसरा इंसान अब उसे संभालना ही नहीं चाहता। याद रखिए, आप उस इंसान को कभी नहीं जगा सकती जो सोने का नाटक कर रहा है। आज कमेंट्स में मुझे पूरी ईमानदारी से बताना, आपको क्या लगता है, आपके रिश्ते की खामोशी थकावट है या बदलाव? और अगर आप खुद को दोषी मान रही थीं, तो आज से ही वो बोझ उतार दीजिए। और अगर वीडियो ने दिल छुआ हो, तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो आज भी खुद को कसूरवार मानकर रात भर रोते हैं। अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं।